नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के तीसरे, चौथे और पांचवें पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी MCQs। ये वीडियो का दूसरा भाग है। तो लीजिए पेश है प्रश्न उत्तर की यह श्रृंखला। वीडियो के दूसरे भाग का पहला प्रश्न, स्ट्रिंगर किसे कहते हैं? ए पूर्णकालिक पत्रकार को, बी अंशकालिक पत्रकार को, सी स्वतंत्र पत्रकार को या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बी अंशकालिक पत्रकार को। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? ए 1556 गोवा में, बी 1556 कलकत्ता में, सी 1780 गोवा में या डी 1780 कलकत्ता में। तो सही जवाब है ए 1556 गोवा में। अगला प्रश्न, समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को कहा जाता है? ए हेडलाइन, बी डेडलाइन, सी अल्टीमेटम या डी वार्निंग। तो सही जवाब है बी डेडलाइन। अगला प्रश्न, समाचार पत्र की सुबह जारी होने वाली प्रतियों को, जिनमें देर रात तक के समाचार छापे जाते हैं, कहते हैं? ए रात्रि संस्करण, बी सांध्य संस्करण, सी प्रभात संस्करण या डी टैब्लॉइड। और इसका सही जवाब है सी प्रभात संस्करण। अगला सवाल, खेल पत्रकार को किन बातों का ज्ञान होना चाहिए? ए खेल की तकनीक का, बी खेल के नियमों व बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए, सी प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में या डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है? ए रेडियो, बी टेलीविज़न, सी इंटरनेट और डी मुद्रित या प्रिंट माध्यम। तो सही जवाब है डी मुद्रित या प्रिंट मीडिया। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम की विशेषता है? ए लिखित भाषा का विस्तार, बी स्थायित्व, सी चिंतन विचार विश्लेषण का माध्यम और डी उपयुक्त सभी। और सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है? ए तहलका.com को, बी webdunia.com को, सी bbc.com को और डी आजतक.com को। और सही जवाब है ए तहलका.com को। अगला प्रश्न, वे पत्रकार जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखते हैं कहलाते हैं? ए फ्रीलांसर पत्रकार, बी पूर्णकालिक पत्रकार, सी अंशकालिक पत्रकार या डी स्ट्रिंगर पत्रकार। तो सही जवाब है ए फ्रीलांसर पत्रकार। अगला प्रश्न, पीटीआई क्या है? ए एक समाचार पत्र, बी एक समाचार एजेंसी, सी एक नियामक संस्था या डी एक टेलीविजन चैनल। तो सही जवाब है बी एक समाचार एजेंसी, जिसका पूर्ण विस्तार है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है? ए इसमें समय की सीमा नहीं होती, बी इसे व्यक्ति कभी भी पढ़ सकता है और सी इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, टेलीविजन समाचार में किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है? ए ड्राई एंकर, बी एंकर बाइट, सी एंकर पैकेज और डी फोन इन। सही जवाब है सी एंकर पैकेज। अगला प्रश्न, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पोर्टल के साथ हुई? ए
वेब दुनिया, बी वेब वर्ल्ड, सी नेट दुनिया और डी BBC हिंदी। और सही जवाब है ए वेब दुनिया। अगला प्रश्न, रेडियो किससे संचालित माध्यम है? ए श्रोताओं से, बी दर्शकों से, सी पाठकों से और डी उपयुक्त सभी। और सही जवाब है ए श्रोताओं से। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम की कमजोरी या सीमा है? ए निरीक्षणों के लिए ये काम का नहीं है, बी तुरंत घटी घटनाओं का संचालन नहीं हो सकता, सी स्थान सीमित होता है और डी उपयुक्त सभी। और सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है? ए सबसे पहले, बी मध्य में, सी अंत में और डी काल क्रम से। और सही जवाब है ए सबसे पहले। अगला प्रश्न, कौन से दो ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक व विश्लेषणात्मक श्रेणी के हैं? ए क्या और कौन, बी कैसे और कौन, सी कब और कहाँ और डी कैसे और क्यों। तो सही जवाब है डी कैसे और क्यों। अगला प्रश्न, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है? ए सुव्यवस्थित, बी सृजनात्मक, सी आत्मनिष्ठ और डी नीरस। तो सही जवाब है डी नीरस। अगला प्रश्न, हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है? ए हिंदी फ़ॉन्ट की, बी हिंदी बोलियों की, सी हिंदी लिपि की और डी हिंदी पाठक वर्ग की। और सही जवाब है ए हिंदी फ़ॉन्ट की। अगला प्रश्न, जब एंकर सूचना के साथ साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखलाता है तो उसे कहते हैं? ए एंकर पैकेज, बी एंकर बाइट, सी एंकर विजुअल या डी ड्राई एंकर। तो सही जवाब है बी एंकर बाइट। अगला प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों का ढांचा कितने भागों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। सही जवाब बी 3। अगला प्रश्न, तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, आवक, सोने में उछाल आदि विशेष शब्दावली किस क्षेत्र की है? ए खेल, बी अपराध, सी व्यापार या डी राजनीति। तो सही जवाब है सी व्यापार। अगला प्रश्न, किस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन कर उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने ले जाया जाता है? ए इन डेप्थ रिपोर्ट, बी विवरणात्मक रिपोर्ट, सी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या डी खोजी रिपोर्ट। तो सही जवाब है ए इन डेप्थ रिपोर्ट। अगला प्रश्न, कुछ प्रतिष्ठित लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर उन्हें समाचार पत्र के लिए क्या कार्य सौंपा जाता है? ए नियमित फीचर लेखन का, बी नियमित स्तंभ लेखन का, सी समाचार लेखन का या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है बी नियमित स्तंभ लेखन का। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।